मदीना मुनव्वरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ वादी जिन के बारे में सऊदी अरब के लोगों का तस्वुर ये है कि यहाँ आबाद जिन्नात लोगों को जल्द से जल्द बाहर धकेलना चाहते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में दाखिल होने वाली किसी भी गाड़ी को अगर बंद भी कर दिया जाए तो वो फौरन ही खुद ब खुद वादी से बाहर की जानिब चलना शुरू कर देती है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शान, आपका अपना दोस्त। इन्फोवर्ल्ड 2.0 की आज की इस वीडियो में हम कदीम जमाने से कायम शुदा इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को पूरी अटेंशन के साथ एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वादी जिन की हकीकत कुछ यूं है कि यहाँ आप अगर अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर दें और उसके गियर को न्यूट्रल पर रख दें तो आपकी गाड़ी खुद ब खुद 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलना शुरू हो जाती है और ये सिलसिला 14 किलोमीटर तक मुसलसल जारी रहता है। मजीद हैरत की बात तो ये है कि जिस पर्टिकुलर जगह की ये बात हो रही है एक्चुअली वो एक चढ़ाई है, यानी कि गाड़ी नीचे से ऊपर की जानिब जाती है और वो भी 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। यूं तो अरब के तपते सहराओं में बिछा हुआ सऊदी अरब हर मुसलमान के लिए तारीखी और मजहबी हवाले से बहुत अहमियत रखता है, मगर हर साल यहाँ हज और दीगर अयाम में भी उम्रे की अदायगी के लिए दुनिया भर से आने वाले लाखों मुसलमानों के लिए अपने मजहबी फराइज के अंजामदही के अलावा इस पुरस्रार वादी जिन को देखना और इसकी हकीकत के बारे में जानने की जुस्तजू अपनी जगह मौजूद रहती है। 21वीं सदी के इस दौर में जबकि इंसान अपनी अक्ल और तजुर्बे को ही अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया को परखने की कसौटी समझने लगा है, तो इसके लिए वादी जिन की हकीकत और इससे मुंसलिक बेशुमार वाकयात पर यकीन रखना काफी मुश्किल होता है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इंसान ने तारीख में भी हमेशा ऐसे वाकयात के हकाइक जानने के लिए साइंस की मदद ली है। वादी जिन दोस्तों, इस पूरी दुनिया में ये वो वाहिद जगह नहीं है जहाँ पर लोगों ने इस किस्म के हैरत अंगेज तजुर्बात और मुशाहिदात किए हैं, बल्कि अगर हम बात करें इंडिया के स्टेट गुजरात की, जहाँ तुलसी शाम अमरेली रोड मौजूद है, वहाँ के रहने वालों ने भी इस रोड पर सेम ऐसे ही तजुर्बात से गुजरने का दावा किया है। क्या ये वाकई कोई मौजज़ा है या फिर कुछ और? आइए पता करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पर जाकर टाइप करें ऑप्टिकल इल्यूजन तो आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आएंगे कि या तो शायद आप अब तक उनके बारे में अनजान रहे हैं, या फिर अगर आप ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में ऑलरेडी सब जानते हैं तो कभी आपने वादी जिन या इस जैसे दूसरे मकामात पर होने वाले ऐसे हैरत अंगेज तजुर्बात को इस ऑप्टिकल इल्यूजन के कॉन्सेप्ट से कभी कनेक्ट ही नहीं किया। तो पहले मैं इस वीडियो में उन लोगों को जिन्होंने ऑप्टिकल इल्यूजन का नाम ही नहीं सुना, मैं समझाता हूँ कि दरअसल ये किस बला का नाम है। ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आसान से लफ्जों में कहूँ तो हमारी आंखों का धोखा, और ये धोखा हमारी आंखों को कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा अपना दिमाग देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? परेशान ना हो, मैं हूं ना। दोस्तों, जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखिए और बताइए, ये जो दो येलो कलर के सर्कल्स हैं, इनमें से कौन सा सर्कल बड़ा है, ये वाला या ये वाला, या फिर ये दोनों सेम साइज के हैं? ये वाला सर्कल बड़ा है ना? जी नहीं, गलत जवाब। एक्चुअली ये दोनों सर्कल बिल्कुल सेम साइज के हैं, लेकिन इनके आसपास के जो सर्कल बने हुए हैं उनकी वजह से आपका दिमाग इन येलो बॉल्स के सही साइज को कैच नहीं कर पाया। तो बताइए, क्या समझ आया इस बात से? अच्छा, एक काम करें, अब इस पिक्चर पर नजर डालें। ऐसा मान लें कि ये कलरफुल वॉल है जिसके पीछे का बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है। इस वॉल पर बनी डिजाइन टोटल 2 अलग अलग पैटर्न की लाइंस पर मुश्तमिल है। एक पैटर्न वर्टिकल यानी सीधी खड़ी लाइंस का है जिनका रंग लाइट ब्लू है, और दूसरा पैटर्न हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई लाइंस का है जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर की हैं। अब ये बताओ दोस्तों कि ये जो लेटी हुई लाइंस हैं जो कि डार्क ब्लू कलर्स की हैं, क्या ये सारी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई हैं या आरी तिरछी हैं? देखो देखो, जरा गौर से देखो।
यकीनन आपको ये लाइंस टेढ़ी मेढ़ी या फिर मैं यूं कहूं कि जरा ऊपर नीचे नजर आ रही होंगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी नहीं, ये लाइंस बिल्कुल सीधी लेटी हुई हैं, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? चलिए आइए इस पिक्चर को जरा सा ब्लर करके देखते हैं। थोड़ा और ब्लर, जरा सा और। सो नाउ अब देखकर बताइए क्या समझ में आ रहा है? दोस्तों ये लाइंस वाकई में स्ट्रेट हैं, बस इसके डिजाइनिंग पैटर्न की वजह से हमारा दिमाग इन्हें सीधी लाइंस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आइए असल पिक्चर को दोबारा देखते हैं एक सीधी लाइन की मदद से। ये देखिए और अब खुद फैसला करें। दोस्तों यही है नजरों का धोखा। इसी को कहते हैं हमारी नजरों से पैदा होने वाला एक ऐसा इल्यूजन जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हमारी आंखें फिर भी हमें ऐसा ही दिखाती हैं जैसा कि हमारा दिमाग उसे देखना चाहता है। तो अब दोबारा चलते हैं वादिय जिन की तरफ और अब मैं आपको समझाने लगा हूं कि क्या कनेक्शन है वादिय जिन और इन ऑप्टिकल इल्यूजन्स के दरमियान। फ्रेंड्स, इस वादी के आसपास जो पहाड़ियां बनी हुई हैं उनकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि वहां उन पहाड़ियों के बीच में मौजूद वो रोड जो दर हकीकत एक ढलान वाला रोड है, हमारे अपने ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से हमें लगता है कि ये एक चढ़ाई वाला रोड है। यही वजह है कि जब गाड़ी सड़क पर बंद करके न्यूट्रल की जाती है तो कार अपने आप ही चलने लगती है, क्योंकि उस वक्त वो गाड़ी एक ढलान वाले रोड पर खड़ी होती है और जाहिर है ऐसे में गाड़ी का न्यूट्रल किया जाए तो वो नीचे की तरफ जाएगी ही। लेकिन मसला सारा ये है कि हमारे ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से हमें ये ढलान एक चढ़ाई की सूरत में नजर आती है और हमारा दिमाग ये मंजर देखकर दंग रह जाता है कि ये गाड़ी अपने ही आप खुद ब खुद कैसे चल सकती है। मैं जानता हूं मेरी ये बातें अब भी कुछ लोगों को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये जिन्नात वाला टॉपिक ऐसा है जिसे लोग आसानी से अपने दिमाग से हटा नहीं सकते। लोगों को ये मानने में जरा देर नहीं लगती कि किसी जगह जिन्नात हैं और वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात मनवाने में साल और सदियां गुजर जाती हैं कि जो बातें हमने जिन्नात के साथ वाबिस्ता की हुई हैं दर हकीकत उनका ताल्लुक साइंस से है। जैसा कि पुराने जमाने में जब कोई भी शख्स रात के वक्त में किसी घने दरख्त के पास बैठ जाता था या सो जाता था तो अगली सुबह वो बेहोशी की हालत में मिलता था और सब समझ लेते कि इस दरख्त पर जिन्नात हैं। जबकि आज साइंस की मदद से हम सब जानते हैं कि क्या होती है ऑक्सीजन और क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड। खैर, मैंने काफी मेहनत और रिसर्च करके ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इन्फोवर्ल्ड 2.0 को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। गुड बाय, खुदा हाफिज।